हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी लेक्चर। तो इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय वी आई एन जी एंड वी थ्री। उनका यूज़ क्या होता है वह हमें देखना है इस वाले लेक्चर में। एक्चुअली वी आई एन जी मतलब वर्ब का आई एन जी फॉर्म, करेक्ट। वर्ब का आई एन जी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल व्हाट प्ले प्लस आई एन जी इज इक्वल टू प्लेइंग, ओके। ड्राइव प्लस आई एन जी इज इक्वल टू ड्राइविंग, लाइकवाइज। तो जो भी वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म, ये सब वर्ब्स है ना हमारे, दीज आर ऑल नॉट ऑल नथिंग बट व्हाट दे आर दी वर्ब्स, प्ले, ड्राइव, रन, स्लीप। एंड इफ़ वी ऐड आईएनजी आफ्टर देम, मतलब उनको एक सफिक्स अगर हम जोड़ते हैं आईएनजी का, तो उनका वी आईएनजी फॉर्म बनता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द वी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ इनका यूज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वी आईएनजी। तो देखिए, वी आई एन जी जनरली हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं, ओके। वी आर यूजिंग इट इन अ कंटिन्यूस टेंस। कैसे? देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, सचिन इज़ रनिंग अ मैराथन। सचिन इज़ रनिंग अ मैराथन। यहाँ पे ये जो रन है, यहाँ पे ये जो रन है, इसको मैंने आई एन जी फॉर्म अटैच किया है, करेक्ट। रन प्लस आई एन जी इज़ रनिंग। वही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शालिनी वॉज ड्राइविंग अ कार। शालिनी वॉज ड्राइविंग अ कार, इसमें भी ड्राइव प्लस आई एन जी ड्राइविंग या वी आई एन जी फॉर्म हो गया। दे आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। दे आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, इसमें भी हमने वी आई एन जी फॉर्म यूज़ किया है। नाउ इसका जो लॉजिक है वह क्या है, देखिए समझिए। जब भी हमें वी आई एन जी को कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करना है, वेन एवर वी वॉन्टेड टू यूज़ इट इन टू द कंटिन्यूस टेंस, तभी हमें क्या करना है, तभी मतलब सिंटैक्स क्या है या तो उसकी प्रोसीजर क्या है कि उसके पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना ही पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी, हमें एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स? एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिन, ऐसे सारे हेल्पिंग वर्ब्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। कब? वेन एवर वी वॉन्टेड टू यूज़ वी आई एन जी इन टू दी कंटिन्यूस टेंस का फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, इफ़ यू ऑब्जर्व देम क्लोजली, तो यहाँ पे हमने ईज़ यूज़ किया है ना, इस वी आई एन जी से पहले। यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है इस वी आई एन जी से पहले। यहाँ पे आर यूज़ हुआ है इस वी आई एन जी से पहले। तो आप देख सकते हैं सेंटेंसेस में, वेन एवर वी वॉन्टेड टू यूज़ देम इन टू द कंटिन्यूस टेंस, उसके पहले हमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज हम उनको यूज़ कर नहीं पाएंगे। आवर सेंटेंस वुड बी रॉन्ग इफ़ वी डोंट यूज़ any form of the helping verb before ing form of the verb। कब? जब हमें उसको एज अ कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो दिस इज द लॉजिक एंड सिंटैक्स ऑफ यूजिंग वी आई एन जी। यह समझ में आ गया आपको? अंडरस्टूड? नाउ कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट अस सी दिस सेंटेंसेस। सलमान शॉट अ रनिंग डियर। अच्छा, इनको समझने से पहले हम क्या करेंगे, इनको वी विल ब्रेक देम इन दी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हमें और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। देखिए, सबसे पहले आपने इसको ब्रेक करना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जैसे ही आपके पास सेंटेंस आता है। एंड हमने जो भी बेसिक्स अभी तक सीखे हैं उनको उनका एप्लीकेशन आपको इन सेंटेंसेस में करना है। तो कैसे हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को ब्रेक करना पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वर्ब के आइडेंटिफिकेशन से। तो इस वाले सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? ऑब्वियसली हमारा शॉर्ट, दिस इज द वर्ब, करेक्ट। ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे और जिसके तीन फॉर्म हो, दैट इज द वर्ब। और वर्ब हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो डूअर ऑफ द एक्शन वुड बी दी सब्जेक्ट। काम हो रहा है शॉर्ट करने का, कर कौन रहा है? सलमान, दैट्स वाई सलमान इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मतलब नाउन है, करेक्ट। नाउ वर्ब को अगर हम व्हाट ऑब्लिक वुम
ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर हमें आता है, तो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो चलिए पूछिए, सलमान शॉट वुम, सलमान ने किसको मारा? एक डियर को मारा ना, करेक्ट। तो डियर इज़ नथिंग बट व्हाट, डियर इज़ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मतलब ऑब्वियसली इट्स अ नाउन, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन में से ही कोई ना कोई हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है या सब्जेक्ट बन सकता है, ये हमें बेसिक्स में पता है, ठीक है। नाउ ये जो डी अभी ये जो रनिंग है, ऑब्वियसली ये हमें दिख रहा है कि वी आई एन जी फॉर्म है, करेक्ट। RUN प्लस ING, इससे ही कंबाइंडली हम रनिंग यह फॉर्म बनता है, करेक्ट। तो यह रनिंग इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, व्हाट दिस रनिंग इज डूइंग, मतलब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसका वर्क क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो देखिए, हमने बेसिक्स में पढ़ा है अ, ऐसा कोई वर्ड जो अपने बाद आने वाले नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मतलब उसके बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम करे, तो वह क्या होता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज द एडजेक्टिव। द वर्ड which qualifies the noun that is being written after it, that is nothing but what, that is the adjective। तो क्या यह जो रनिंग है, ये जो रनिंग है, यह डियर के बारे में कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें? यस, यस, इट इज़ गिविंग सम क्वालिटी ऑफ द डियर, वेदर डियर इज़ रनिंग, डियर कैसा है, सोया हुआ है, डियर कैसा है, वुंडेड है, कुछ भी हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो समथिंग दैट इज़ गिविंग सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, वह क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव। लेकिन क्या आप देख सकते हैं यह VING जो फॉर्म है वही एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, करेक्ट। इस वाले पर्टिकुलर कॉलम को अगर देखेंगे कंटिन्यूस टेंस में, तो VING तो यूज़ हो रहा था, बट उसके पहले हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिखा था, है ना। लेकिन इस वाले कॉलम में देखिए, क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है एडजेक्टिव के पहले? नो। सो अभी जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। whenever VING used as an adjective, उनको बोला जाता है, उनका जो नॉमेनक्लेचर इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको बोला जाता है पार्टिसिपल। अंडरस्टूड? क्या बोला जाता है उनको? whenever VING used as an adjective, उनको बोला जाता है पार्टिसिपल्स, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो पार्टिसिपल्स में भी देर आर टू सब ग्रुप्स, एक होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट, ठीक है। तो जो भी VING होगा उनको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, जो भी VING होगा उनको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी चलिए दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं। यू मस्ट सॉल्व फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। देखिए, सॉल्व क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब। मस्ट क्या हो गया हमारा, मॉडल, ऑक्सिलरी, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। यू हमारा सब्जेक्ट है। यू मस्ट सॉल्व व्हाट, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और एग्जाम्पल्स कैसे है, फॉलोइंग, मतलब आगे जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं उनको आपको सॉल्व करना है। मतलब ये फॉलोइंग क्या कर रहा है, इन एग्जाम्पल्स के ऊपर विशेष इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, उनको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। दैट इज वाई दिस इज द एडजेक्टिव। तो ये फॉलोइंग क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एडजेक्टिव। और फॉलोइंग क्या है, फॉलोइंग भी एक VING फॉर्म है, फॉलो प्लस ING, इनसे बना हुआ एक ING फॉर्म, करेक्ट। तो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो व्हाट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंडरस्टूड? आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी। यह तीसरा सेंटेंस आपने सॉल्व करना है, वेदर इट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल और नॉट। तो VING के हमने दो यूज़ देखे, एक तो हम कंटिन्यूस टेंस में उसको यूज़ करते हैं और दूसरा हम उसको एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, करेक्ट। कंटिन्यूस टेंस में उसको अगर हमें यूज़ करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा उनके पहले, उनके पहले हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ज़रूर लिखना पड़ेगा, करेक्ट। एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बीन, इनमें से। और अगर उनको एज एन एडजेक्टिव यूज़ करना है तो मतलब उनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे, उनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे उनको वो क्वालिफाई करने का काम करेगा, करेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप आपको यह चीज़ समझी होगी।